हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। कभी तो सतत पर काम करवाता है, कभी अवकलनीयता वो चेक कराता है, कभी x-1 का मोड दे देता है, कभी x-2 का मोड दे देता है, कभी ऐसा करता है कि मोड देने के बाद वही संख्या नीचे लिख देता है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, ये एक टाइप के क्वेश्चन तैयार करके रख लो, पेपर के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया गया फलन लिख देंगे। दिया गया फलन, जो भी फलन आपको दे रखा है उसको नोट कर दीजिए कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स, और किस पर काम करना है हमें, एक्स बराबर 0 पर। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जिस पर हम पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट को फंक्शन के अंदर रख देते हैं, रिजल्ट आता है हमारे पास 0। इसके बाद निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं वो 0 आगे लिखा जाएगा, दूसरा 0 लगाया जाएगा। उसके बाद लिमिट लगाई जाती है, लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन जो ये वाला 0 होता है, ये हमारा ये वाला 0 आता है, माइनस जो सेकंड 0 है उसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, h यूज़ कर लेते हैं। बात समझ में आ गई आप कितनी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो भी रिजल्ट हमारे बनकर आया है इसको उठाएंगे और फंक्शन के अंदर हम लोग रख देते हैं। यानी कि देखो, जहाँ पर x था, फंक्शन के अंदर x था तो मोड के अंदर x हो गया। अब फंक्शन के अंदर कितना आ गया है, 0 माइनस एच, तो मोड के अंदर कितना हो जाएगा, 0 माइनस एच। बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसको सोल्व करना है बस हमें। सोल्व करने के बाद हम लोग लिमिट का यूज़ करेंगे, उसके बाद सवाल हमारा हो जाएगा। देखो, मोड के अंदर बचेगा सिर्फ माइनस का h, और हम सब जानते हैं कि मोड के अंदर माइनस का होने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बन जाएगा हमारा प्लस का h। अब इसके बाद लगा देंगे इसमें लिमिट। लिमिट जैसे लगाएंगे h की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना पड़ेगा राइट हैंड वाला। राइट हैंड वाला कैसा होता है कि भैया जहाँ जहाँ आपने माइनस लिया था ना, वहाँ वहाँ आप प्लस लेना है। कहने का मतलब ये है, जहाँ जहाँ h था आपका, वहाँ वहाँ क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस का h। ये वाला 0 हमारा ये रहा, ये वाला 0 हमारा लिमिट में चला जाता है। ठीक है, सेकंड वाला 0 हमारा लिमिट में चला जाता है। अब ये वैल्यू हम रख देंगे अपने फंक्शन के अंदर। फंक्शन हमारा था मोड में, तो ये रिजल्ट कहाँ चला जाएगा, मोड के अंदर। अब यहाँ से क्या सोल्व किया जाएगा, हम सब जानते हैं कि मोड के अंदर आ गया है, इसका मतलब ये प्लस का h निकल कर आएगा, और जब लिमिट लगाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0। तो इसके बाद हमने देखा सारे आंसर 0 आ रहे हैं, यानी कि हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, सारे रिजल्ट हमारे बराबर आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं 0 के। इसलिए हम लिख देंगे कि दिया गया फलन, दिया गया फलन या दिया फलन या दिया गया फलन क्या था, एफ एक्स था। किस पॉइंट पर, x बराबर 0 पर सतत है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।